अब जो हमारे पास नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कि अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल आपके सामने पड़े हुए हैं तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि सपोज लाइक दैट कि आपके सामने ये एक बीकर पड़ा है और ये बीकर है और एक ये बीकर है, तीन बीकर पड़े हैं और तीनों के बीच में अल्कोहल डाली हुई है और एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शियरी है। सपोज यहाँ पे टर्शियरी है या प्राइमरी है, हमें नहीं पता कि किस बीकर में कौन सा अल्कोहल डाला हुआ है। तो हम टेस्ट परफॉर्म करके हम बता सकते हैं कि किस बीकर के अंदर क्या है। सपोज अगर इसके अंदर हम पहले सोच लेते हैं कि ये सपोज प्राइमरी अल्कोहल है, इसके अंदर अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी और इसके अंदर सपोज अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, RCH2OH। यहाँ पे R2CHOH, यहाँ पे R3COH, जिसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। अब बाहर से हम क्या डालेंगे, HCl, there is HCl and ZnCl2, here is HCl and ZnCl2, HCl and ZnCl2। तीनों में प्राइमरी सेकेंडरी और तीनों बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया कि HCl प्लस जिंक क्लोराइड डाली है। अगर ये इनके साथ जब रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाएगी, RCH2Cl। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, R2CHCl। ये क्या बनाएगा, R3CnCl। ये प्रोडक्ट बनेगी। अगर ये प्रोडक्ट बन देते हैं तो जब जिस बीकर के अंदर टर्बिडिटी इमीडिएटली विद इन द 1 सेकेंड आ जाए, अगर किसी के अंदर टर्बिडिटी विद इन इसके डालने से विद इन द 1 सेकेंड आ जाती है तो वो कौन सा होगा, टर्शियरी। जिसके अंदर टर्बिडिटी HCl प्लस ZnCl2 डालने से 5 मिनट के बाद आती है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। और जिसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी नहीं आती तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी। और बाय दिस वे वी कैन, जिसके अंदर फास्ट रिएक्शन चल रही है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है, दैट मीन्स वो टर्शियरी है। जिसके अंदर 5 मिनट के बाद आती है वो सेकेंडरी है। एंड जिसके अंदर बिल्कुल ही नहीं आती टर्बिडिटी वो कौन सा है, प्राइमरी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, लोकस टेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड locus test. With the help of that we can distinguish between the primary, secondary and tertiary alcohol. तो इसके बाद जो है हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे। कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं। अब जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है उसके अंदर सी दैट हियर, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जो है सबसे पहले दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कौन सी एग्जांपल आती है, ग्लाइकोल। यहाँ पे CH2, here is OH, ये CH2 and here is OH। इसको हम ग्लाइकोल कहते हैं, ईथेन 1,2 डायोल भी कहते हैं। तो दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और नॉट ओनली दिस, CH3, CH2OH और ये CH2OH, इसको भी हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो एक कंपाउंड जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों उसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। अब आ जाता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे है। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग से मेथड दे रखे हैं। सबसे मेथड है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन कैसे होती है कि अगर हमारे पास ये अल्कीन है, दिस वन अल्कीन, इसके बीच के अंदर हम क्या डालेंगे, KMnO4 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 डालेंगे
तो KMnO4 डालने से और साथ में वाटर है और वी विल गेट हियर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और यहाँ में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी डालेंगे। अब यहाँ पे अल्कीन की ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीलेशन इसको बोलते हैं, KMnO4 वाटर और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज यूज होगी, या तो KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और KMnO4 जो है वो एक चीप मटेरियल है, सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो है ऑक्सीडेशन वो सिलेक्टिव नहीं होती। ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज वेरी कॉस्टली है एंड बट इसके साथ साइड प्रोडक्ट नहीं बनते। तो अगर हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कीन की, कोई भी अल्कीन है, ये तो सिंपल अल्कीन है, अगर कोई बड़ा अल्कीन लेनी तो KMnO4 की ऑक्सीडेशन के साथ, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने से साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। साइड प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर सपोज इसकी ऑक्सीडेशन की तो साथ में कुछ और भी बन गया, लाइक कुछ सपोज हम इसको A मान लें, ये B और C, 3 प्रोडक्ट बना दिए, तो ये KMnO4 है। जो KMnO4 की ऑक्सीडेशन का, KMnO4 जब ऑक्सीडेशन करता है तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। सपोज हमें A चाहिए था और B और C साथ में वैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर हम यही ऑक्सीडेशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हैं तो ये एक सिलेक्टिव है, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं इकट्ठे डालने, ये बताया रखा है कि ये अल्कीन की ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ की जा सकती है एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी की जा सकती है। सो दिस इज द वन वे ऑफ द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन। एंड सेकंड क्या है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड। अब यू नो दैट इपोक्साइड किसको बोलते हैं, दिस इज द CH2 दिस वन, और इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, लेकिन इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। देयरफॉर वी विल गेट CH2 एंड हियर इज OH, और यहाँ पे भी OH बनेगा। इसको बोलते हैं जी हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है देखिए यार, अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करना चाहें तो यहाँ पे CH2, ये भी CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो है वो पहले H पॉजिटिव के साथ, ये लोन पेयर जो है पहले H पॉजिटिव प्रोटॉन को अप्रोच करेंगे। तो जब ये इसको अप्रोच करेंगे तो देयरफॉर वी विल गेट CH2, यहाँ पे CH2, here is O, यहाँ पे H, और ये CH2 के यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहाँ पे H पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जब ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये भी बॉन्ड सिग्मा है, तो जहां तो ये बॉन्ड ब्रेक करे या ये करे, दोनों में से कोई कर सकता है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या इस वाले को करते हैं या इसको वाले करते हैं तो ये इस तरफ चला गया, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH2 एंड हियर इज CH2, इसके साथ ये क्या लग गया, OH। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे देखें, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ इपोक्साइड की थी, एक तो हमने H पॉजिटिव डाला था, साथ में क्या डाला था, वाटर। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वाटर डालेंगे, यहाँ पे H2O, तो जब H2 डालेंगे तो H2O जो है यहाँ पे देखें, H2O ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो देयरफॉर वी विल गेट CH2, यहाँ पे CH2, इसके साथ तो OH पहले से ही है, ये वाला CH2OH है, और इसके साथ क्या लग गया, यहाँ पे O, ये H, ये H, ये वाटर का, जो वाटर ने जब लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दिए तो वाटर के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो दोबारा से अगर हम देखें कि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट एक्वायर द पॉजिटिव, तो देयरफॉर हम इसके इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे OH। दिस इज कॉल्ड हियर ग्लाइकोल। तो ये हमारे पास जो है वो ग्लाइकोल बन जाएगा, तो जिसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज preparation by the hydrolysis of the epoxide।
इसके बाद जो है एक और मेथड दे रखा है, सो ये जो इपोक्साइड है, अब जब इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने ये इपोक्साइड के साथ हमने हाइड्रोलाइसिस की एसिडिक, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है CH2 and OH। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं इस OH को इस तरफ लिख लूं और इस OH को इस तरफ लिख लूं, तो मैं इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। सिस ट्रांस कहने के लिए जो है कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देयरफॉर इसके अंदर तो सिस ट्रांस नहीं आ रहा। तो अगर हम इसकी स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर पढ़ें तो इसमें क्या है कि सपोज हमारे पास ये वाला जो है दिस इज द साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड, दिस इज का साइक्लोपेंटीन ऑक्साइड। अब इसकी जो है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करनी है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस सिस बन सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर जो है वो हाइड्रोलाइसिस की इपोक्साइड के साथ होगी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, H पॉजिटिव जो है वो ये लोन पेयर जो है इसको अटैक करेंगे। जब ये लोन पेयर अप्रोच करेंगे तो यू नो दैट कि ये वाला जो वो है यहाँ पे H, इसके साथ H लग गया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो बाकी सारी ऐसा ही चीजें रहेंगी, यहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया तो अब क्या होगा कि यहाँ तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ तो ये वाला करेगा। अगर इनमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है तो देयरफॉर यहाँ इस कार्बन के साथ तो यहाँ पे OH लग जाए और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें इट विल बी लाइक दिस वे। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये कार्बन के साथ यहाँ पे OH लगा है, दैट मीन टू से यहाँ पे OH लगा है और ये H है, इसके साथ यहाँ पे एक H है। तो दिस इज 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा जिसके साथ अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज आती है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करें, अब यहाँ पे ये सोचना है कि ये जो रिंग है, जो हम इस रिंग को ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस रिंग को जब हम ले रहे हैं तो ये रिंग एक प्लेन एक्ट करती है। तो अगर ये एक प्लेन एक्ट करती है तो अगर ये वाला OH जो है, सपोज ये H अबव द प्लेन है, ये OH जो है वो बिलो द प्लेन है। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि इट इज लाइक दिस वे, हियर इज H एंड यहाँ पे OH। अगर ये OH बिलो द प्लेन है और H अबव द प्लेन है तो देयरफॉर अगर ये वाटर मॉलिक्यूल अबव द प्लेन से अटैक करे, अबव द प्लेन से, तो देयरफॉर अगर अबव द प्लेन से अटैक करेगा तो ये वाली सिचुएशन होगी हमारे पास कि यहाँ पे H है, ये OH। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी एक हाइड्रोजन था और यहाँ पे OH ध्यान में जैसे ये वाटर ने अबव द प्लेन से एक्ट किया, जब अबव द प्लेन से एक्ट करेगा और अटैक करेगा तो यहाँ पे ये वाटर आके लग जाएगा। अब इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए हम इसको दे देंगे, बिकॉज ऑक्सीजन बीन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट गॉट द पॉजिटिव। सो देयरफॉर जो हमारे पास एक तो ये OH
ये OH और ये H, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस। ये ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स ट्रांस उसी केस में आ सकता है जब कोई रिंग जो है वो प्लेन का काम कर रही है। अब इस केस में क्या होगा, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन से अटैक करता है तो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो यहाँ पे तो H पहले से ही है और ये H है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरह से आगे लग जाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आके लगेगा, सी हियर दैट, तो इसका H पॉजिटिव जो है, ये ऑक्सीजन जो है, अब ये बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो देयरफॉर H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर, यहाँ पे H, ये OH, यहाँ पे H एंड ये OH, तब ये वाला कौन सा प्रोडक्ट होता है, सिस। दैट मीन टू से दिस इज कॉल्ड एज द स्टीरियोस्पेसिफिक नेचर ऑफ द एडिशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ द इपोक्साइड। जब हम करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज कॉल्ड द ट्रांस एंड अदर इज कॉल्ड द सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द stereospecific nature of the epoxide. अब इसके बाद आ जाता है कि अगर ये बनते हैं तो इपोक्साइड जो है वो बनते कैसे हैं। तो लेट्स सी, दिस इज द ईथीन और ईथीन के बीच में C6H5 C डबल बॉन्ड OH जब डालते हैं तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इपोक्साइड और साथ में बेंजोइक एसिड बन जाता है, बेंजोइक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बनता कैसे है, यहाँ पे CH2 है, ये CH2 है, इस ईथीन को ऐसे लिख लिया। अब ये जो पेरोक्साइड है उसको ऐसे लिखना है HO, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C6H5 लिख दिया। यू नो दैट इसको हम क्या बोलते हैं, पारबेंजोइक एसिड। दिस इज अ पारबेंजोइक एसिड। अब होगा क्या कि अगर कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला पाई बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक करेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस तरफ चला जाएगा, देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला पाई बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा, फिर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जब इसको डोनेट करेगा तो सी हियर दैट, तो ये वाला CH2 ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसने O के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये जो बॉन्ड बनाया अब वो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया तो ये वाला इपोक्साइड बना। और बाद में जो बाकी चीज रह गई है, ये कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, ये बन गया डबल। यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अगर ये इसके इस पाई बॉन्ड ब्रेक करने से O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा एंड C6H5। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इपोक्साइड। तो जो हमारे पास ये गिवन है। नेक्स्ट आ जाता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई हैलोजेन। प्रेपरेशन जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई हैलोअल्केन। डाई हैलोअल्केन में क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2Br है, ये CH2Br है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड साथ में वाटर डालेंगे, तो उसके वाटर डालने से तो वी विल गेट हियर CH3 CH2 OH, यहाँ पे CH2OH। तो साथ में क्या बन जाएगा हियर, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड एंड साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डाई
डाइओल्स जो है जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइहैलोरिकीन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन दे रखी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, उसका नाम क्या है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन जो है that combine in the presence of magnesium and C6H6 जो है बेंजीनिक सॉल्वेंट है, तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड साथ में वाटर भी है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड। तो व्हाट वी गेट हियर CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, here is OH and here is OH। तो ये बन जाता है हमारे पास। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म कैसे है, यू नो दैट मैग्नीशियम जो मेटल है इट गिव द मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देती है। ये पहला स्टेप जो है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो एसीटोन है, ये वाला एसीटोन, अगर इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसके बीच में हमने मैग्नीशियम ऐड कर दी। मैग्नीशियम ऐड करने का मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2। अगर ये दोनों के ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करके ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मान लीजिए ये सिचुएशन कुछ ऐसे है कि C, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, और दूसरा क्या है CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो यहाँ पे वो उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये कार्बन से 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। दिस इज, यहाँ पे वो फ्री रेडिकल और एनाइन भी है, यहाँ पे फ्री रेडिकल एनाइन बन जाएंगे। तो अब ये दोनों जो फ्री रेडिकल एनाइन बनेंगे वो आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, यहाँ पे CH3 एंड इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया, ये दोनों में बॉन्ड बन गया, ये वाला CH3 और ये CH3, यानी कि ये दोनों CH3 ये वाले हैं और इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बाद में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे वाटर डाल रखा है, तो वाटर एक वीक एसिड एक्ट करता है। अगर ये वीक एसिड एक्ट करेगा तो इसमें से H पॉजिटिव यहाँ पे लग जाएगा और दूसरे बार यहाँ पे लग जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, यहाँ पे CH3, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3, here is OH and here is OH. So this is called the bimolecular reaction of carbonyl compound. That will say bi का मतलब है 2, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो है इस कार्बोनिल की, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड जो है जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती है, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड द पिनाकोल। इसका नाम क्या है, पिनाकोल। This is one of the method of the preparation of the dihydric alcohol by the bimolecular action of the carbonyl compound.
इसके बाद जो है 2 मेथड और रहते हैं। So next method is by the name of that is the reduction of the dicarbonyl compound. Reduction of dicarbonyl compounds. तो ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH2, CH2 एंड CHO, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे भी दिस इज OHC, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इस कंपाउंड के साथ 2 लगे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो इसकी रिडक्शन करनी है। तो रिडक्शन करने से क्या हो जाएगा? रिडक्शन जो है इसकी कर रखी है इन्होंने, दैट इज विद द हेल्प ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट इज एडेड हियर, एंड देयरफॉर यहाँ पे ये वाला जो है OH, CH2, CH2, CH2 and here is OH. This will be the form. अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे CH2, ये CH2, C+O and here is H. This is called the carbonyl group. ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन विद हेल्प ऑफ द निकल कैटलिस्ट के साथ हम जब रिडक्शन करेंगे तो जहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इट इज द ब्यूटेन 1,4-डाइओल जो प्रोडक्ट बनेगा। तो लास्ट इज द रिएक्शन ऑफ डाइकीटोन विद ग्रेडिएंट रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ डाइकीटोन with Grignard reagent। तो डाइकीटोन के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखी है। अगर हमारे पास ये है CH3 C+O, यहाँ पे C+O CH3, दिस इज कॉल्ड डाइकीटोन। तो इसके बीच में किसकी एडिशन करनी है? ग्रेगनेट रीजन की। तो ग्रेगनेट रीजन किसको बोलते हैं? RMGX एंड फॉलो बाय द हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तो वो हमने देखना है। तो अब उसके लिए जो है ये रिएक्शन कैसे होगी? तो सी हियर दैट कि अगर ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 C+O, यहाँ पे C+O, यहाँ पे CH3 एंड सपोज यहाँ पे RMGX डालेंगे। तो सपोज अगर पहले ये एक ब्रेक करता है, बिकॉज ये सिग्मा जो पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये अल्काइल ग्रुप अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साथ लेके आएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3 एंड हियर इज O नेगेटिव, यहाँ पे R लग जाएगा, यहाँ पे C+O CH3 एंड अगर ये RMGX की एडिशन इस तरह से हो रही है तो दूसरा जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप ये वाला रह गया है उसके ऊपर भी तो वैसी होगी। तो देयरफॉर RMGX दोबारा से डालेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाए तो ये R ग्रुप यहाँ पे लग जाए, तो वी विल गेट CH3, here is O negative, R, here is O negative and CH3 and here is R। तो बाद में इसके अंदर क्या डाला हुआ है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस की रखी है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है वो यहाँ से H पॉजिटिव जो है उसके ऊपर लग जाएगा। देयरफॉर फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा O के साथ भी H लग जाएगा, इस O के साथ भी H लग जाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे R है, ये भी R है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को पिछली रिएक्शन के साथ मैच करके देखूं तो ये इसी को हम पिनाकोल भी बोलते हैं। ये R जो है अगर ये मिथाइल हो तो यहाँ पे
CH3, here is OH, here is OH, यहाँ पे CH3, this is the CH3 and this is the CH3. So this is the preparation of the dihydric alcohol from the diketones. So this is about of the preparation of the dihydric alcohol. अब इसके बाद जो है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि देखने में कैसा है, पहले देखने में कैसा है. सो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की अगर प्रॉपर्टी देखें तो फिजिकल स्टेट क्या है? दे आर जो इसकी सबसे पहले आती है फिजिकल स्टेट. तो जो ग्लाइकोल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH जो है ये दिस इज द विस्कस होता है, दैट इज स्लाइटली विस्कस लिक्विड होता है. एंड उसकी नेचर ऐसी है दैट इज स्लाइटली विस्कस है. एंड जो इसके हायर मेंबर हैं सो दे हैव द स्वीट टेस्ट होता है इसका. इसके बाद आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यू नो दैट हम पहले सिंपल अल्कोहल पढ़ चुके हैं जिसके साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थी. अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसको हम इस तरह से लिखते थे ROH, और ये है जी HOR. फिर ये क्या है यहाँ पे HOR. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके अंदर तो एक OH था, यहाँ पे एक OH था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में. अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में कितने OH है? 2. सो देयरफॉर ग्लाइकोल में या डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 OH प्रेजेंट है. एक ही कंपाउंड के अंदर 2 OH प्रेजेंट है. तो देयरफॉर इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन दैट ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. So the melting and boiling point of this dihydric alcohol is more than that of the simple monohydric alcohol. So this is about of the melting and boiling point. इसके बाद आ जाता है solubility क्या है. अगर हम solubility की बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो वाटर में soluble होते हैं. तो सिमिलरली जैसे ROH है, इसके साथ हमने बताया था कि ये वाटर आपस में जो है दिस इज द नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. इसी तरह से HOR, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डिस्कशन है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल है. अगर एक OH प्रेजेंट है तो वो वाटर में सॉल्युबल है. तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हैं तो ये भी तो वाटर में डिसॉल्व होगा. सो देयरफॉर जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है दैट इज आल्सो सॉल्युबल इनटू द वाटर. So therefore they are also soluble in the water. ये इसकी जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी. इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल की. तो वो कौन सी है केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट आर द सेम विद द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है? लेट्स सी एसिडिक नेचर. अब एसिडिक नेचर कैसे कहते हैं कि CH2OH और ये CH2OH. एसिडिक नेचर उसको कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड H पॉजिटिव डोनेट करता है तो वो उसकी एसिडिक नेचर होती है. सो दैट मीन टू से जो एसिडिक नेचर है, अगर हम इसकी रिएक्शन जो है वो सोडियम के साथ करते हैं दैट विल गिव हियर, तो फाइनली वी विल गेट हियर CH2O नेगेटिव
सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे CH2OH, दोबारा से सोडियम डालेंगे तो वी विल गेट CH2O नेगेटिव, H पॉजिटिव है, यहाँ पे CH2ONA, दिस इज पॉजिटिव एज नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एसिडिक नेचर जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की है कि वो अपना H पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसिडिक नेचर ऑफ द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद आ जाती है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, ये पहली रिएक्शन है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड किसको बोलते हैं? HCl को। अगर यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है, इसके अंदर एक HCl डालेंगे तो ये CH2Cl, यहाँ पे CH2OH लग जाएगा। दोबारा से एक और HCl डालेंगे तो ये वाला CH2, ये Cl और यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बाय द सेम वे मैकेनिज्म यही है कि इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, इसका H पॉजिटिव पहले इसको अप्रोच करेगा, ये OH2 बन जाएगा, तो यहाँ पे जब ये OH2 बनेगा ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव के बाद में ये Cl नेगेटिव जो है वो अटैक करेगी, तो वी विल गेट दिस। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि H ये पॉजिटिव है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे दो लोन पेयर पड़े हैं, इसका H पॉजिटिव पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है जब इसको डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH2, तो फिर यहाँ पे जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके H पॉजिटिव अटैक करने से, तो हम क्या करेंगे तब इस पाई बॉन्ड को, फिर ये वाले बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगी, तो वी विल गेट दिस। सो दिस इज द रिएक्शन विद द रिएक्शन ऑफ द डाइहाइड्रिक अल्कोहल विद द हाइड्रोजन हैलाइड। इसके बाद आ जाती है रिएक्शन विद द थायराइल क्लोराइड, रिएक्शन विद thionyl chloride। You know that CH2 यहाँ पे OH था, यहाँ पे CH2OH, और इसके अंदर SOCl जो है हम thionyl chloride कहते हैं जिसको, तो अगर ये यहाँ से बाहर निकल जाए, क्लोरीन इज more electronegative than that of the sulfur, तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे आगे अटैक करेगा, तो therefore we will get CH2, here is O के साथ H है, ये CH2 है, ये OH है, और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, ये Cl है, और एक Cl जो है नेगेटिव वो तो बाहर निकल गई थी, ये Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गई। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये अब ये हाइड्रोजन को अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो देयरफॉर we will get CH2, here is O, S double bond O and Cl, यहाँ पे CH2, here is O के साथ ये H बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये Cl जो है दोबारा से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो ये वाला देगा, तो देयरफॉर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो जो है Cl नेगेटिव आयन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए इसके के अंदर क्या होगा कि इट विल बिकम CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2OH है, तो ये वाला जो है इस तरह से बाहर निकलेगा, तो ये SO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, और जो है ये वाला Cl नेगेटिव जो है इस कार्बन के ऊपर जो अटैक करेगा, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया हुआ है? पॉजिटिव। अब इसी तरह से ये वाली OH की बारी आ जाएगी, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, ये भी Cl है, ये भी Cl है। अगर ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अब ये यहाँ पे अटैक है, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर S डबल बॉन्ड O, इसके साथ यहाँ पे Cl लग गया, एंड यहाँ पे है दिस इज द O, here is H, here is O and H, यहाँ पे
ये वाला, ये जो सी इसके साथ मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 ये वाला, और ये भी CH2, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl। दोबारा से क्या होगा कि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट गेट द पॉजिटिव, ये यहाँ पे चला जाए। तो देयरफॉर जो सेम स्टेप जो है वो हम दोबारा से इस तरह से लिखेंगे कि ये यहाँ पे Cl S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O जो है, एंड यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये Cl। तो दोबारा से क्या होगा कि ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो देयरफॉर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ से SO2 गैस निकलेगी। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, वो आपस में कंबाइन कर देंगी। तो देयरफॉर वी विल गेट CH2 CH2 एंड Cl। दिस कॉल्ड ethane 1,2-dichloroethane. So this is the product reaction with the thionyl chloride. इसके बाद जो है रिएक्शन विद द फास्फोरस, जो है रिएक्शन विद द फास्फोरस हलाइड भी दे रखी है, दैट इज CH2OH, यहाँ पे CH2OH, इसकी रिएक्शन दे रखी है, एंड 3 molecule of this when combined with the 2PI3 and resulting into, we will get 3 molecule of this one, this is I and this is the CH2 and I। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल होता है, साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, here the 2H3PO3 बनेगा, एंड दिस इज द अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो अनस्टेबल जो है वो that will give ethene, so this is the unstable, so therefore we will get ethene with the loss of I2, 3 molecule of that, and 3I2, so this we will get here। So this is the preparation of the this is the reaction of the dihydric alcohol। next आ जाती है reaction with the nitric acid, reaction with nitric acid। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH2OH है, ये CH2OH है, अब नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है जो, तो वो आपस में NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। ये हम काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। यू नो दैट कैसे जनरेट करेंगे, आई विल रिपीट अगेन हियर। दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड दैट विल गिव द H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव आयन, ये आपस में पहले रिएक्ट करेंगे। सो दो एसिड है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एट ए टाइम एसिड एक्ट नहीं करेंगे, दोनों में से किसी को बेस एक्ट करना पड़ेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है, जो डोनेट करता है वो एसिड है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले H पॉजिटिव बन देगा। तो अब इसके बाद जो है नाइट्रिक एसिड जो है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं OH प्लस NO2, और यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव निकला है ये वाला, तो वो क्या करेगा कि ये यहाँ पे आके इसको अप्रोच करेंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज OH एंड हियर इज NO2। इस ऑप्शन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, देयरफॉर वी विल गेट हियर NO2 इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में क्या है, वाटर निकलेगा। दैट मीन टू से यहाँ पे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड में अगर ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो अगर वो जनरेट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3ONO2 एंड यहाँ पे CH3ONO2, ये प्रोडक्ट बनाएगा। सो यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो उतर जाएंगे। सो वी विल गेट इथिलीन डाइनाइट्रेट, इथिलीन जो है डाइनेट्रेट जो है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो है इथिलीन डाइनाइट्रेट के बाद
एक रिएक्शन दे रखी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी है? दैट इज CH2OH, यहाँ पे CH2OH। अगर इसकी डिहाइड्रेशन करें तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इपोक्साइड, और साथ में क्या है, ये वाटर जो है लॉस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो है इथिलीन ग्लाइकोल की अगर हम करेंगे 715 केल्विन पे तो वी विल गेट द इपोक्साइड दैट। इसी तरह से अगर हमारे पास C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये OH है, यहाँ पे OH है, ये H और ये H है। अगर इसकी रिडक्शन मतलब डिहाइड्रेशन करते हैं जिंक क्लोराइड की ब्रांच में, एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O के साथ की H बनेगा जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो है, अगर ये वो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2 के साथ ये जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H, which is called acetaldehyde, and this is called the dehydration of the dihydric alcohol, that is glycol, resulting into formation of the acetaldehyde। इसके बाद जो है एक और एक्शन दे रखी है, इट इज क्वाइट लॉन्ग मैकेनिज्म इन दैट। This is the CH2, here is OH and here is OH. When combined in the presence of the sulfuric acid, we get here CH2, and here is CH2 and here is OH, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइऑक्सीन, ये बन जाता है। तो इसका जो है मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी इसका मैकेनिज्म कैसी है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिसोशिएट होकर क्या देता है? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो ग्लाइकोल है, अगर मैं उसको इस तरह से लिख लेता हूँ तो ये H पॉजिटिव आयन जो है सबसे पहले इन दोनों की किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इधर ही करेगा या इधर नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। अगर यहाँ पे ये इसके ऊपर अटैक करता है तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज OH, CH2, here is OH, यहाँ पे H, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ करेगी। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज OH, CH2 एंड इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले रखे थे ग्लाइकोल के जो स्टार्टिंग मटेरियल था। अब अगर ये बन गया तो ये दूसरा स्टेप था। अब हम तीसरे स्टेप में देखें क्या होगा कि ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है, तो अब क्या होगा कि ये CH2OH और ये OH, ये इसके दो मॉलिक्यूल थे, मैंने अभी एक यूज किया है। अभी यहाँ पे ये दूसरा मैंने SH लिख लिया। अगर दूसरा हमने SH लिख लिया तो यहाँ पे देखें कि ये वाला जो इंटरमीडिएट है, दिस इज CH2 एंड हियर इज OH, वो इंटरमीडिएट जो है वो आपस में ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हम इसकी ये जो कॉम्बिनेशन होगी हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लेट्स सी, इट विल बी लाइक दिस वे, दिस इज द CH2, हियर इज OH, ये वाला OH, और इसके साथ ये H जुड़ गया। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, इसके डोनेट करने से। उसके बाद यहाँ पे ये आ गई CH2, ये वाली, ये CH2 जो है वो ये वाली, और साथ में यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, वो SH ही लिखा है मैंने, देयर इज नथिंग चेंज, वो SH ही लिखा है। यानी कि ये दोनों कंबाइन करके इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया जैसे वो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। अब जहाँ भी ये वाला जो ऑक्सीजन बीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव,
तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा। वो H पॉजिटिव जो है जहां तो इस OH के ऊपर अटैक करे या तो इसके ऊपर करे, दोनों के ऊपर इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर ये दोनों में से किसी के भी ऊपर भी अटैक करता है तो देयरफॉर अगर यहाँ पे वो इसके ऊपर अटैक करता है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके साथ ये आगे लग जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और ये है CH2 के साथ यहाँ पे O, ये भी CH2, ये भी CH2 और यहाँ पे O के साथ H। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इस H पॉजिटिव, यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था उसने इसके ऊपर ही अटैक किया, कहीं और नहीं गया वो। तो अब ये बन गया यहाँ पे वाटर, तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिव फिनिश कर देंगे। तो देयरफॉर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH2 एंड यहाँ पे CH2, ये O, ये CH2, ये भी CH2, यहाँ पे O, इसके साथ H। अब ये वाला OH जो है इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर जाएंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट दिस वन विद द लॉस ऑफ H पॉजिटिव एंड दिस इज दी जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसका मैकेनिज्म है। तो वी विल गेट हियर डाइऑक्सेन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन भी दे रखी है, तो वो कैसे है, reaction with aldehyde and ketone। सो रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो कैसे है, तो डाइहाइड्रिल अल्कोहल की है। तो ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, लेकिन बुक में ऐसा मेंशन नहीं कर रखा। तो अगर यहाँ पे OH, CH2, CH2, यहाँ पे OH इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। एल्डिहाइड के साथ वही सेम प्रोडक्ट जो है वो कीटोन के साथ बनेगा। तो लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, तो सबसे पहले यहाँ पे H पॉजिटिव की ही एडिशन होगी। तो यहाँ से इसका मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है पहले इस H पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज RH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ये वाले जब इसने लोन पेयर इसको डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो अगर इसका पॉजिटिव फिनिश करना तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको स्टेप को मैं यहाँ पे इस तरह से ही लिख देता हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर पहला स्टेप चल रहा है। दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पे R जो ये बना है RHC, here is OH, this carbon carry positive charge। अब ये ग्लाइकोल को जो इसकी एडिशन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये OH है। अगर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ग्लाइकोल अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन दोनों OH की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर इनमें से कोई भी एक पहले अटैक कर देता है तो ये 4 RC, here is H, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे जब ये आ गया तो इसके साथ यहाँ पे O, ये वाला जो OH है तो वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे O के साथ H है, एंड यहाँ पे CH2 भी है, ये वाला CH2 और इसके साथ ये OH। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो लोन पेयर है वो इसके पास गए हुए हैं। अब ये इसके पास गए तो फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए हमने इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश। तो जो ये H पॉजिटिव निकलेगा वो H पॉजिटिव जो है वो इस OH के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है।
तो देयरफॉर आफ्टर दैट वी विल गेट हियर इज आर एच, यहाँ पे सी, ये ओ एच, ये ओ एच है ना, इसके साथ जब एक एच जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा OH2, फिर इसे वाटर बन जाएगा वैसे तो यहाँ पे OH2 है और साथ में क्या है here is O, यहाँ पे है CH2 एंड यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे O के साथ यहाँ पे H है, इसके पास सभी लोन पेयर हैं। अगर ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करता है तो ये बन गया H2O, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो देयरफॉर ये इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये हमने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो ये यहाँ से दिख रहा है ओके। तो यहाँ पे जब इसको डोनेट कर दिए तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये वाले जो लोन पेयर हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज RH, यहाँ पे C, हियर इज OCH2, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे ये OH है इसके ऊपर, तो दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पे से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो बाहर निकल जाएगा। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट किए जाएंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज RH, C, हियर इज OCH2, यहाँ पे OCH2, ये आपस में बदल गए, तो दिस इज प्रोडक्ट बाय द मैकेनिज्म। तो हम यहाँ की ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसके ऊपर मुझे एल्डिहाइड के साथ ये प्रोडक्ट बनाना है OCH2, यहाँ पे OCH2 और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा। सो अगर ये रिएक्शन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म एल्डिहाइड के साथ हो जाता है तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म किसके साथ होगा कीटोन के साथ, सिर्फ यहाँ पे H रिप्लेस करना है, बाकी ऑल द मैकेनिज्म इज सेम। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द डाइहाइड्रल अल्कोहल। इसके बाद जो है रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक एसिड दी रखी है, तो रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड, तो ये CH2OH है, यहाँ पे ये CH2OH है। अगर इसकी रिएक्शन ऑर्गेनिक एसिड किसको हम कह रहे हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, यू नो दैट अगर ये ग्लाइकोल है तो ये एसिड है, तो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, अगर अपना वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो अब H पॉजिटिव जो है फिर यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, यहाँ पे भी लोन पेयर पड़े हैं, ये H पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो बाय द वे सेम वे तो वी विल सी OH यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH2 है, ये OH आया, तो जहां से CH3COO नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिटिक एसिड अगर ब्रेक करके H पॉजिटिव बन देता है तो एसिटेट बाहर आ जाएगा, तो इसका H पॉजिटिव जो है इसके ऊपर अटैक कर रहा है। मीन टू से अगर मैं मैकेनिज्म में बताऊं तो ये CH3C OH है, वो डिसोशिएट होके एसिटेट आयन देता है प्लस H पॉजिटिव आयन देता है, ये H पॉजिटिव आयन ने यहाँ पे अटैक किया, ये वाले ने इसके ऊपर अटैक किया, तो फिर ये बन गया हमारे पास। तो अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज करने के लिए ये इसके पास चला गया, तो देयरफॉर वी विल गेट CH पॉजिटिव एंड यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे ये जो CH3COO नेगेटिव था तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH2, यहाँ पे OCOCH3 एंड यहाँ पे CH2OH। अभी इस मैकेनिज्म में सिर्फ एक OH उतरा है और यहाँ पे ये एसिटिक ग्रुप लग गया। इसी तरह से हम दोबारा से एसिटिक एसिड डालेंगे, वो एसिटिक एसिड जो है इसी तरह से इसको भी दाग देगा बाय द सेम मैकेनिज्म, तो देयरफॉर वी विल गेट वी विल गेट यहाँ से H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव आएगा, इसका H पॉजिटिव जो है अगर निकलता है तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो देयरफॉर CH2OCOCH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH2 आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एसिडेट आयन जो है जो एसिटिक एसिड से निकले थे
तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे अटैक कर गया, तो देयरफॉर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो देयरफॉर वी विल गेट CH2OCOCH3 and here is the CH2OCO and CH3. So this is the reaction with the organic acid. And इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।